नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइटमेयर क्रॉनिकल्स 33 अभिजीत के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी खौफनाक सच्ची घटना। दोस्तों, घटना है साल 1992 की, जब मेरी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। उस दिन मैं खेत में पानी सिंचाई का काम कर रहा था। शाम के यही कोई 5:30 बजे का वक्त होगा, जब मुझे खेतों से कुछ दूर तालाब के पास भीड़ जमा दिखी। उस भीड़ को देखते ही मैं भी अपना काम छोड़कर उस तरफ भागा, और जब वहां पर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, हमारे गांव का एक लड़का जो महज 7 साल का था, उसकी लाश को तालाब से निकाला जा रहा था। और जब उसकी लाश को घर पर ले जाया गया तो फिर जो आगे हुआ उसे देखकर तो घर वालों के होश उड़ गए। आखिर दोस्तों, क्या है पूरी खौफनाक सच्ची घटना, ये जानने के लिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं इस घटना की और भी गहराई में। ये गांव पलिया, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है, और उसी गांव में रहता था एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम था निखिल। वैसे तो निखिल अच्छा लड़का था, मगर खेलकूद में उसका ध्यान ज्यादा ही रहता। पढ़ाई से मानो उसका कोई रिश्ता ही ना हो। उसका पूरा दिन खेलकूद और बकरियां चराते हुए गुजरता। ऐसे ही एक रोज दोपहर के वक्त जब निखिल बकरियां लेकर तालाब के पास गया, उस वक्त निखिल के कुछ साथी भी थे जो उसके साथ बकरियां चराने आए हुए थे। फिर इसी बीच तालाब के किनारे सभी साथी हाथों में डंडी लिए बैठ गए, मगर किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम था कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। दोस्तों, पहले के दौर में दोपहर के समय गांव देहात जैसे इलाके में भूत जैसी चीजें अक्सर हवा में बवंडर का रूप ले लेती, और जो कोई भी उनकी चपेट में आ जाता तो उसे कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता। ठीक यही हादसा निखिल के साथ हुआ। तालाब के किनारे बैठे सभी दोस्त डंडी से पानी को मार मार कर खेल रहे थे कि इसी बीच उन्हें सामने एक खेत में धूल कड़ा करकट जैसा उड़ता हुआ दिखा। निखिल बहुत नटखट था, तो उसने एक पत्थर उठाया और जोर से उस बवंडर में फेंक कर मारा। पर उसे क्या मालूम था कि उसकी एक गलती एक भयानक सजा में बदल जाएगी। दोस्तों, जैसे ही निखिल ने पत्थर मारा तो वैसे उस धूल ककट ने एक विशाल बवंडर का रूप धर लिया। वह बवंडर इतना तेज तेज घूमने लगा कि सभी बच्चे घबरा गए, पर निखिल अपनी जगह पर ही डटा रहा। सभी बच्चे इधर उधर भागने लगे, और देखते ही देखते वह बवंडर तेज गति से तालाब में जोर से आकर गिरा, जिस वजह से तालाब का पानी लगभग 4 फीट ऊंचा उछल गया। पर तभी निखिल को पता नहीं क्या हुआ कि वह वहीं पर चक्कर खाकर तालाब में जा गिरा, जिस वजह से बच्चों में हड़का मच गया। वह बस निखिल निखिल बोले जा रहे थे। बच्चों की आवाज सुनकर वहां आसपास के लोग खेतों से भागकर आ गए, और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। तालाब काफी गहरा था, जिस वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसमें घुस जाए। तभी निखिल का जो चाचा था वह भागते हुए आया और तालाब में तुरंत ही घुस गया। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद निखिल की लाश मिली, तब जाकर उसे पहले लाया गया। घर वालों का हाल बेहाल हो गया कि अचानक से यह सब क्या हो गया है। निखिल की लाश को सीधे घर पर ले गए और उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जाने लगा। इधर जवान बच्चे की मौत से पूरे घर में मातम पसर गया। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ तो हुआ कैसे। बच्चों से पूछताछ हुई तो उन्होंने सारी बात बताई। निखिल की मौत का कारण अभी भी एक रहस्य था। फिर समय पर ही निखिल को घर से विदा कर दिया गया और सभी घर वापस आ गए। जो आसपास के लोग थे वह भी अपने अपने घर चले गए। रात का वक्त हो चला था। यहीं कोई 10 बजे का समय होगा, जब सभी लोग सोने का रुख कर रहे थे। नींद तो नहीं आ रही थी सभी को, पर सभी करते भी तो क्या लिहाज। उस रात घर के सभी सदस्य जागते ही रहे, पर असली मुसीबत तो अब घर में शुरू होने वाली थी। दरअसल अगली रात को रात के ठीक 11 बजे के आसपास जब सभी सो गए थे, पर निखिल की मां अभी भी जगी हुई थी। घर में चारों तरफ अंधेरा काफी था, जिस वजह से सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था कि तभी निखिल की मां को उनकी खाट के नीचे कुछ हलचल होते हुए महसूस हुई। और जब उन्होंने खाट के नीचे झांक कर देखा तो डर से वह एकदम से चीख पड़ी, जिस वजह से वह कपकपाने लगी। और फिर देखते देखते उनकी आवाज कुछ देर के लिए बैठ गई। उनकी चीख सुनते घर वाले एकदम से उठ गए और जल्दी से निखिल की मां, जिनका नाम कमला था, उन्हें जल्दी से संभाला। और जब उनसे पूछा गया तो कमला ने खाट के नीचे इशारा किया।
पर वह बोल नहीं पा रही थी। सभी लोग घबरा गए कि आखिर निखिल की मां को हो क्या गया है। अभी तो एक हादसे से जूझ ही रहे थे और अब निखिल की मां के साथ यह सब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, सभी लोगों ने उन्हें शांत किया और सुबह होने का सभी इंतजार करने लगे। और फिर जब सुबह हुई तो कमला यानी कि निखिल की मां को डॉक्टर के पास ले गए। पर अब निखिल की मां थोड़ी ठीक हो चुकी थी और जब उनसे पूछताछ हुई तो जो उन्होंने बताया वह सुनकर तो सभी में दहशत बैठ गई। अब हर रात सभी को घर में देर रात ऐसा लगता जैसे कोई घर में घूम रहा हो। कभी कोई चीज नीचे गिर जाती तो कभी किसी को ऐसा लगता जैसे कोई उसे छूकर गुजरा हो। अब घर के सभी लोग डरे डरे से रहने लगे थे और जब निखिल के घर वालों ने यह बात पड़ोसियों को बताई तो उन्होंने गांव से लगभग 27 किमी दूर एक तांत्रिक के बारे में बताया। और जब सभी उस तांत्रिक के पास गए तो उस तांत्रिक की बात सुनकर सभी में अब एक अलग ही डर का माहौल बन गया। दरअसल उस तांत्रिक ने बताया कि निखिल तालाब में गिरा नहीं था, बल्कि किसी शैतानी ताकत ने उसे तालाब में डुबोकर मार दिया। दरअसल निखिल ने एक शैतान को पत्थर मारा, जिसकी वजह से उस शैतान ने गुस्से में आकर उसे जान से मार दिया। पर निखिल की लाश के साथ उस शैतान ने भी घर में प्रवेश कर लिया है। वह कभी भी किसी को भी कुछ कर सकता है। तभी उस तांत्रिक ने उस शैतान से बचने का उपाय बताया, पर आज के दिन उस तांत्रिक के पास समय नहीं था, जिस वजह से उसने घर आने से मना कर दिया और निखिल के घर वालों से यह कह दिया कि बस 2 दिन के बाद मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। बस तुम पूरे घर में रात को उजाला करके रखना और मेरी दी हुई राग घर के चारों ओर डाल देना। दोस्तों, ये सब बोलकर निखिल के परिवार वालों को उस तांत्रिक ने घर भेज दिया और जब सभी लोग घर पर आ गए तो पहले तो आते ही उन्होंने घर के चारों तरफ वह अभिमंत्रित राख बखेड़ा, फिर प्रवेश किया कि तभी न जाने घर के अंदर से घुने की आवाजें आने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे घर में कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। वह डरावनी आवाज सुनकर घर वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी। घर में ज्यादा देर तक रुकने की शाम का वक्त था, जिस वजह से घर में अंधेरा भी था और उस अंधेरे में सभी को और भी ज्यादा घबराहट हो रही थी। अब सभी लोग जाएं तो जाएं कहां, सभी लोग इसी सोच में थे। लिहाजा इन सभी ने पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर पड़ोस के और भी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जब सभी को यह बात मालूम पड़े तो अब पड़ोसियों को भी डर लगने लगा था, क्योंकि पूरी रात घूने की आवाजें उस घर से आती रहीं। लिहाज इन सभी ने वो रात डर की वजह से पड़ोसियों के साथ ही गुजारी। फिर जब सुबह हुई तो निखिल के घर वालों के साथ पड़ोसी भी उस तांत्रिक के पास चले गए। सभी ने बहुत ही मिन्नतें की और जबरन उस तांत्रिक को लाया गया। और जब तांत्रिक ने घर में प्रवेश किया कि तभी घर में डरावनी आवाजों का आना फिर से शुरू हो गया। तभी तांत्रिक ने घर में एक लाल सिंदूर से घेरा बनाया और मंत्र उच्चारण कर अपनी शक्तियों से उस शैतान को कमरे से बाहर निकाला, जो एक काली परछाई की तरह था, यानी कि उसकी एक आकृति दिखाई दे रही थी। पर वह शैतान कमरे से तो बाहर आ गया था, लेकिन उस लाल घेरे में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह बस गहरी सांसें लेता और घुर्राते हुए घर के उस कोने में पहुंच जाता तो कभी दूसरे कोने में। यह सारा तमाशा उस रोज सभी लोग घर से बाहर खड़े होकर देख रहे थे। तांत्रिक ने सभी को प्रवेश करने से मना कर दिया था कि कोई भी इस घर के अंदर ना आए, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, काफी मशक्कत करने के बाद उस शैतान को काबू में किया गया और वश में कर लेने के बाद उस शैतान को वह तांत्रिक हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। फिर उसके बाद से उस घर में निखिल के घर वालों को कुछ भी नहीं दिखा, पर डर आज भी उनके जहन में बसा हुआ है, क्योंकि वो एक चलती फिरती हवा थी जो कभी भी किसी की भी जान ले सकती थी। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कभी भी बॉन्डर जैसी चीज में कुछ भी मारने की कोशिश ना करें और ना ही उसे टोक पता नहीं वह हवा के रूप में क्या है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त अभिजीत जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।